हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आज का जो ये वीडियो है ये स्टूडेंट के लिए नहीं है बल्कि टीचर्स के लिए है। उन टीचर्स के लिए जो डिजिटल बोर्ड ख़रीदना चाहते हों, स्मार्ट बोर्ड ख़रीदना चाहते हों, स्मार्ट पैनल ख़रीदना चाहते हों, उनके लिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि आप सही पैनल ख़रीद सकें या ना ख़रीदें। मेरा तो माने तो मैं तो बोलूँगा कि आप पैनल ना ख़रीदें, वही ठीक है। आइए देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये वीडियो स्टंटबाजी के लिए नहीं है और लाइक और शेयर के लिए नहीं है, बल्कि टीचर्स को जागरूक करने के लिए है। क्योंकि देखिए यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं, मैंने एक डिजिटल बोर्ड ख़रीदा था जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वारंटी में है। क्लियर। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को मैं बताता हूँ आपसे, उसके बाद फिर आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। ये वीडियो मैं अनकट बनाऊंगा, यानी कि बिना कहीं कोई एडिट नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं, ताकि आपको खुद से पूरा बात समझ में आ सके। क्लियर। देखिए ये 75 इंच का पैनल है। यहाँ पर मैंने एक पेपर लगा दिया है ताकि अभी इस कंपनी के नाम को मैं डिस्क्लोज ना करूँ और कंपनी के नाम को मैं अभी ना बताऊँ। क्लियर। क्योंकि ये जो कंपनी है ना, आपको बहुत ही मूर्ख बनाती है। क्लियर। तो आप यहाँ समझिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है। ये जो तार है, ये जो वायर है, कैमरा को मैं पास ही ले आता हूँ तब शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बिना कहीं एडिट और बिना कहीं कट के ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये इसका प्लग है। क्लियर। और प्लग को जब मैं यहाँ स्विच बोर्ड में यहाँ जब ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि कोई स्क्रीन में कुछ हलचल नहीं है, स्क्रीन कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर। ये प्रॉब्लम पिछले 1 महीने से चल रहा है और मार्केट में लगभग 30-35 ब्रांड का डिजिटल पैनल अभी भारत में इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे आश्चर्य का बात यह है ना कि जब आप इस पैनल को खरीदेंगे या खरीदने वाले होंगे तो आपसे बहुत ही अधिक मीठा बात किया जाएगा। और जब आप अपने गाढ़े कमाई का 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए आप जब इसमें बर्बाद कर लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हम इसमें यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कुछ कमा लेंगे या इस पैनल के भरोसे, तो यूट्यूब पर आप ऐसे भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो आप कमा सकते हैं। क्लियर। और जस्ट देखिए ये मेरा डिजिटल बोर्ड का व्यू है और जब इस कैमरे को मैं अपोजिट करूंगा तो आप पीछे वहाँ देख पा रहे होंगे, वो मेरा मार्कर बोर्ड है जिसमें मैं पहले पढ़ाया करता था और लास्टली मुझे वही काम आ रहा है। तो फिर से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ और देखिए यहाँ ये पैनल किस कंपनी का है, इसका नाम भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी ये वारंटी पीरियड में है और लगभग 1 महीना होने जा रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और कंपनी के तरफ से पैनल वगैरह का पार्ट्स वगैरह भेजा गया, लेकिन वो पार्ट्स इसमें सेट ही नहीं कर रहा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में ये पैनल एक्चुअली बनता ही नहीं है। क्लियर। ये जो पैनल है चाइना से या अलग अलग कंट्री से इसका पार्ट्स लाया जाता है और इसको असेंबल किया जाता है, तो शायद अब ये पार्ट्स इनके पास अवेलेबल नहीं होगा। और ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 1 साल के भीतर का, 1 साल भी नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने में पैनल का ये हाल है। क्लियर। 1 महीने से, यानी कि 3 जुलाई को मेरा पैनल ये ख़राब हुआ था और आज इस तारीख को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 30 तारीख है, लगभग 29 या 29 तारीख है। 1 महीना होने को है, लेकिन इस पर कभी पैनल रिप्लेस करने की भी बात कही गई थी। लेकिन मैं उन व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, उन टीचर्स को बताना चाहता हूं कि देखिए अगर आप पैनल खरीद भी लेते हैं और इसका पार्ट्स अवेलेबल है ही नहीं, भारत सिर्फ बनाता है स्टिकर मेड इन इंडिया का, वो स्टिकर असेंबल करके लगा दिया जाता है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। क्लियर। पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। अब क्या होगा, अगर आपका पैनल कभी ख़राब होगा तो सेम सिचुएशन, भगवान भरोसे, अगर वो बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। मैंने इस पैनल को क्यों लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने सोचा था कि जैसे घरों में टीवी यूज होता है अलग अलग कंपनी का, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, अलग अलग कंपनी का जो टीवी यूज होता है,
वो टीवी के जैसा ही मैं सोचकर इसको लिया था कि बच्चा भाई चलो 8-10 साल 5 साल चल गया बहुत है, लेकिन ना, ऐसा गलती आप नहीं करेंगे। टीवी क्या है कि अब हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, तो टीवी का पार्ट्स इजीली अवेलेबल है किसी भी कंपनी का, लेकिन ये सब जो पैनल है ना, इसका पार्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है। भारत अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि यहाँ के बच्चे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई करें। क्लियर? क्योंकि ये तो मेरा खुद का पैनल है, लेकिन इसके अलावा और 2 जगह का पैनल मैं देख चुका हूँ जो ख़राब हुआ तो फिर बना नहीं। क्लियर? वो बस ऐसे ही अभी उनका भी, उस सर का भी टंगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि जो सर, जो भी टीचर्स, जो भी ट्यूटर ये बात सोच रहे होंगे कि मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत अच्छा होता। देखिए, डिजिटल बोर्ड के साथ आपको किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। डिजिटल बोर्ड के साथ आपको कैमरा लेना ज़रूरी है, जो कि कैमरा का जब आप दाम पता करेंगे ना, तो PTZ कैमरा एक आता है जिसका 95,000 दाम है। क्लियर? तो उस तरह का कैमरा का रिक्वायरमेंट है। तो बोर्ड अप्रॉक्स 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक बोर्ड हो गया। कैमरा 95,000 मान लीजिए। उसके बाद इन्वर्टर, कनेक्शन, मतलब पूरा ताम झाम करते करते आपका लगभग 3.5 से 4 लाख रुपया अप्रॉक्स लग जाएगा। और उसके बाद भी यूट्यूब पर क्या व्यूज आएगा नहीं आएगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप अगर मध्यम, मतलब मिडिल क्लास के ट्यूटर हैं, जो कि बहुत बच्चों से बहुत ठगते नहीं हैं, पैसा नहीं लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बच्चों से एक नॉर्मल फ़ी लेते हैं, तो आप इस डिजिटल बोर्ड को ख़रीदने के पहले आप एक बार सोचेंगे। और अगर आप किसी संस्था में पढ़ाते हैं, संस्था अगर डिजिटल बोर्ड लगवा रहा है तो लगवाने दीजिए, संस्था के पास चूँकि बहुत पैसा है। तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं और मिडिल क्लास के ट्यूटर हैं, क्लियर, जैसे कि मतलब ज़्यादा हाइप आप नहीं हैं, ज़्यादा आपका पैसा नहीं आ पा रहा है, तो इस तरह का अगर मान लीजिए आप ट्यूटर हैं, तो डिजिटल बोर्ड खरीदने के पहले आप 2 बार 4 बार सोच लीजिए। क्लियर? क्योंकि ये आपका वेस्ट ऑफ मनी है, बर्बाद है पैसा। बर्बाद पैसा होने का कारण मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि इसका पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, किसी भी कंपनी का अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको डिजिटल बोर्ड लेना ही है तो आप पेपर वर्क सारा चीज़ उस कंपनी से लिखवा लीजिए कि कितना दिन में आप रिप्लेस करेंगे। क्योंकि मेरा जो पैनल है, मुझे भी बोला गया था कि विदिन 48 आवर्स आपका सॉल्यूशन हो जाएगा अगर पैनल ख़राब होता है तो, लेकिन नहीं हो सका, 1 महीना होने को है। छोटा छोटा पार्ट्स वो लोग भेजते हैं, इंजीनियर आता है, लगाता है, काम नहीं करता है, फिर वो पार्ट्स वापस जाता है, फिर वो दूसरा पार्ट्स भेजता है। ऐसा करके 3 बार अभी तक वो लोग पार्ट्स भेज चुके हैं। रिप्लेस करने की बात है, अब देखिए रिप्लेस होता है कि नहीं होता है, फिर इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए रिप्लेस हो भी गया, वारंटी में तो ये हाल है अभी कि आपका सही से केयर नहीं हो पा रहा है। क्लियर? ख़राब हुआ तो बन नहीं रहा है, वारंटी में ये हाल है। तो जब वारंटी बीत जाएगा तो 100% आपका पैनल बेकार है, इसलिए आप इसे ना खरीदें, यही मेरा सलाह है। अब आप बात करें कि सर इतना लोग जो पैनल यूज कर रहा है, देखिए कुछ टीचर्स हैं जो पैनल मंगा लिए, किस्मत है चल रहा है, जिस दिन ख़राब होगा उनको भी रोना पड़ेगा। क्लियर? और 6 महीना इस पैनल का हुआ है, आप देख लीजिए, और कनेक्शन वगैरह बहुत ही, इसका नाम इसीलिए मैं अभी रखा हूँ इस तरह से पेपर लगा करके कि कंपनी मेरे ऊपर क्लेम ना करे कि भाई वारंटी पीरियड में था, आप ऐसा वीडियो क्यों बनाए, या कोई भी इस तरह का बात करे। इसलिए ये पेपर भी हटेगा, समय आने पर ये पेपर भी हटाएंगे। और आप वीडियो से अगर आपको कुछ बात समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो पैसा आपका है, आप समझें कि क्या करना है। और अब देखिए मेरा ये 3-3.5 हज़ार का बोर्ड, ठीक है, जिस पर पिछले 8-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और कहीं कोई दिक्कत नहीं आया, मार्कर बोर्ड। क्लियर? और ये देखिए सामने उस दीवार पे, एक्चुअली मेरा क्लास जो है वो थोड़ा लंबा जैसा है, तो सामने की तरफ डिजिटल बोर्ड है और इस तरफ जो मार्कर बोर्ड प्लेन वाला होता है वो है। तो मैं सोचा कि जो भी टीचर्स अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड में, वो ना करें, क्योंकि मैं तो फंस ही चुका हूँ। तो अब आगे डिसीजन आपका है
और आप शुरू से अगर अंत तक ये वीडियो देखे होंगे तो इसमें एक भी कट नहीं है, इसलिए कि एडिटिंग फिडिटिंग ऐसा कुछ नहीं है। आप बस सीधा सा देखिए और समझिए। अगर ये पैनल बन जाता है तो मैं फिर इस वीडियो को बनाकर अपलोड करूँगा। लेकिन फिर से मैं एक बात दोहराना चाह रहा हूँ। क्या दोहराना चाह रहा हूँ कि ये जो पैनल है इसका सामान भारत में नहीं है, इसका सामान चाइना अलग अलग देशों से बनकर आ रहा है। भारत सिर्फ मेड इन इंडिया का स्टिकर बना रहा है जो कि इस बोर्ड पे लगा दिया। अब हम लोग क्या समझते हैं कि ये मेड इन इंडिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने पैसे को बर्बाद ना करें और मार्कर बोर्ड पे पढ़ाइए, खूब बढ़िया रहेगा। और मार्कर बोर्ड पे अगर आप इस पर 1.5 लाख रुपया खर्चा करते हैं, मार्कर बोर्ड आपका 1.5 लाख का इंक बहुत दिन चल जाएगा और बहुत मज़ा आएगा। इस बेकार चीज़ है, इससे दूरी हम लोग बना कर रखें, वही ज़्यादा बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच।